बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खड़े होकर एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये इतराफ़ किया है कि ये जो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए जो हद की बात हो रही है, जो एक मरासले की बात हुई है, जो कि अमेरिका की जानिब से आया है, ये असल है। ये इसके ऊपर फिर कुछ सहाफ़ियों ने ट्वीट भी किए हैं, कुछ लोगों ने इसके ऊपर सवाल भी उठाया है, कुछ वो नून लीग से भी हैं, कुछ वो जो है वो उनके मुखालिफ भी हैं। ये सवाल उन्होंने उठाया है कि अगर शहबाज शरीफ ने जब ये मान लिया है कि ये जो मरासला है ये है, मतलब हद कहीं न कहीं पे है, फिर उसको जो है उसकी तफ्तीश की जाए, उसको सामने लेके लाया जाए, कौम के सामने उसको लाया जाए कि उस खत में क्या ऐसी गुफ्तगू हुई है, क्या ऐसे अल्फाज उसमें इस्तेमाल हुए हैं, जिसकी बिना पे जो इमरान खान का बयानिया है, वो इस कदर मजबूत हो चुका है कि इस वक्त पूरी कौम जो है ये इमरान खान के साथ आके खड़ी हो गई है। शहबाज शरीफ ने ये तो मान लिया कि खत आया है अमेरिका से। अब जब उसकी तहकीकात होंगी, जब उसको कौम के सामने लाया जाएगा, तो उसके बाद ही मालूम होगा कि उसमें क्या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए जिसको इमरान खान जो है वो कैश करवाना चाहते हैं। अगर तो उसमें ऐसी कोई बात जो है वो शामिल नहीं है, तो फिर तो जो ये नून लीग जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ, इन्हें जल्द से जल्द जो है वो उसकी तहकीकात करवा के इस खत को मंजर आम पे लेके आना चाहिए, ताकि ये जो इमरान खान का जो बयानिया है, जो दिन ब दिन लोग जो हैं वो इसी खत की वजह से अमेरिका का जो खिलाफ ये बयानिया चला है, इसी की वजह से कि हम जो हैं ये अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। इमरान खान का जो बयानिया है वो मजबूत हो रहा है, उनका जो लेवल है वो हाई हो रहा है, वो पहले से ज़्यादा मकबूल तरीन हो चुके हैं इस बयानिए के बाद, कि लोग जो हैं पाकिस्तान के, वो इस बयानिए के हक में इस तरह उठे हैं कि पूरी कौम जो है पीटीआई के झंडे तले यकजा हो गई है। अब अगर शहबाज शरीफ ये मान चुके हैं कि ये खत है, अगर ये है तो उसकी तहकीकात करें कि अगर उसमें इमरान खान गलत हैं, इमरान खान जो भी कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, तो वो सब कुछ मंजर आम पे आना चाहिए, वो सब कुछ कौम के सामने आना चाहिए, ताकि कौम को ये बात मालूम पड़े कि इमरान खान जो हैं, जो वो कह रहे हैं वो सच है या वो गलत है या वो झूठ है। और साथ ही यहाँ पे शहबाज शरीफ ने एक और बात भी कही है, जिसमें उन्होंने इमरान खान को एंटी स्टेट जो है वो करार देने की एक भरपूर कोशिश की है। और उसके बाद जो उन्होंने कहा है, उसके बाद इमरान खान के खिलाफ एक भरपूर साजिश तैयार की जा रही है, एक पूरी कैंपेन हो रही है। उसके ऊपर जो है वो नून लीग का जो मीडिया सेल है, इन्होंने एक ट्रेंड भी बनाया है कि इमरान खान जो है ये गद्दार है। इन्होंने ये बयानिया बनाया है कि जो इमरान खान जो हैं, ये एंटी स्टेट हैं, ये रियासत के खिलाफ है, और ये इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि कल जो एबटाबाद के अंदर इमरान खान का जलसा था पीटीआई का, उसमें इमरान खान ने कुछ बातें कही हैं। उसमें उन्होंने कुछ मिसालें दी हैं मिर जाफ़र और मिस सादक की, और वो उस बयान को हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ जोड़े हैं, हमारी अफवाज के साथ उसको जोड़ के जो इमरान खान है इनको निशाना बना रहे हैं। उसके बदले में इमरान खान ने क्या कहा है? इमरान खान ने कहा है कि ये जो शहबाज शरीफ ने जो कौमी असम्बली में खड़े होकर जो बयान दिया है, जो तकरीर की है, इसका जवाब मैं कल के जलसे में दूंगा। और वो जो जलसे में देंगे वो जवाब हम सबको मालूम है कि इससे पहले जो नून लीग है उसकी क्या तारीख है, जो पीपल पार्टी है उसकी क्या तारीख है। ये जो लोग आज जो है फ़ौज पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, की तारीख जो है ये बहुत पुरानी नहीं है। अभी हाल ही की बात है कि मरियम सफदर ने जो है वो किस तरह से फ़ौज पाकिस्तान को हिट किया। 2 दिन पहले इन्होंने किस तरह से जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनको हिट किया है। ये नून लीग जो है ये हमेशा से, ये जो नवाज़ शरीफ जो हैं, इन्होंने आर्मी चीफ को जो जनरल कामिर जावेद बाजवा हैं, उनका नाम लेके पूरी फ़ौज को इन्होंने निशाना बनाया था। उसके अलावा इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, इनकी जो पार्टी के कुछ और लोग भी हैं, क्या कुछ उन्होंने जो है वो फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कहा। और आज अल्लाह की करनी देखें कि यही लोग जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ थे, ये पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे थे, पाकिस्तान को तोड़ने की धमकियाँ दे रहे थे। आज़ाद बलूचिस्तान जो है वो सिंधु देश की इस तरह से ये जो धमकियाँ दे रहे थे, ये जो पीटीएम जिसको अभी पीडीएम हुकूमत में शामिल कर लिया गया है, जो अमेरिका से ये कहते थे कि हमारी जो है फ़ौज है, इसके ऊपर आप हमला करें, आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। ये जो अफ़गानिस्तान के जो एजेंट पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, इंडिया के जो एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, पूरी पीडीएम काबीना में आप देख लें, ये सब वो लोग हैं जो फ़ौज पाकिस्तान के हमेशा से खिलाफ थे। फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ इनके बयानात जो हैं, ये बहुत पुराने नहीं हैं, अभी भी आप जो है वो तारीख़ का हिस्सा हैं। वो आपको नज़र आ जाएँगे, आप यूट्यूब पे देखें या आप गूगल में सर्च करें, कहीं पर भी आप देखें, तो वो सारे आपके सामने आ जाएँगे। और आज ये लोग, कल का जो इमरान खान का जो जलसा था एबटाबाद के अंदर, जो बातें उन्होंने वहाँ पे कही हैं, उसको जो है वो आर्मी चीफ के साथ जोड़ रहे हैं।
और इसी पे कुछ पीटीआई के जो कारकुन जो हैं, वो भी उकसाए गए हैं कि ये जो इमरान खान जो इशारा दे रहे हैं, ये इन्हीं की जानिब है। देखिए, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी कही है, ये बात पहले भी समझाने की कोशिश की है, पिछली मेरी वीडियोज़ भी मौजूद हैं और जो इससे पहले मैं आपसे जो है वो ट्विटर पे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारे मुल्क के अंदर ये जो निज़ाम चल रहा था पिछले 70 साल से, जब भी कोई हुकूमत में आता तो वो फ़ौज पाकिस्तान के साथ हो जाता और जैसे ही वो अपोज़िशन में आता था, तो वो फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता था। एक बयानिया ऐसा चला हुआ था और उसमें कुछ सच भी है कि अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान की हुकूमत बनाता भी था, गिराता भी था। लेकिन मैंने आपको चंद अरसा पहले 5-6 महीने पहले आपको मैंने एक बात कही थी कि 2018 का जो इलेक्शन था, ये पहला इलेक्शन था जिसमें जो पाकिस्तान जो है, इन्होंने इनकी आवाम ने खुद अपना जो हुक्मरान है इसको सिलेक्ट किया। इससे पहले हमेशा से ये अमेरिका करता आया है। उस दौरान अमेरिका का सीआईए चीफ जो था 2018 में, वो उस वक़्त पाकिस्तान आया था कि नवाज़ शरीफ को जो है वो इक़्तिदार में लेके आना है। लेकिन जो फ़ौज पाकिस्तान है, इन्होंने साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाया। उसके बाद पीटीआई की जो हुकूमत है, ये इक़्तिदार में आई। उसके बाद 3 साल से ये जैसे जिस जिस तरह से इन्होंने हुकूमत चलाई है, एक बेहतरीन हुकूमत की है इन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ की। उसकी जो गवाही है हर इंटरनेशनल अदारा देगा, हर नेशनल अदारा देगा। आप गूगल में जाके सर्च करें, आपको सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। इससे जो 3 साल पहले थे, उसमें जो पाकिस्तान में जो हुक्मरानी थी, वो किस तरह से थी और उससे पहले जो हुकूमतें थी, उन्होंने क्या कुछ किया पाकिस्तान के लिए, सब कुछ आपके सामने पड़ा होगा, आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही इमरान खान की हुकूमत गिरी, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बताने की कोशिश की थी कि अगरचे उस वक़्त जब अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो रही थी, कौमी असम्बली के अंदर ये जो पूरी पूरी पीडीएम जो है, ये असम्बली के अंदर मौजूद थी और किस तरह से मौलाना फजल रहमान की जमात, टीएलपी और पीपल पार्टी के अलावा नून लीग की सारी जो जितनी भी जो जमातें हैं, इन्होंने एक पूरा प्लान बना रखा था। सबसे पहले टीएलपी, फिर उसमें शामिल होना था जेयूआईएफ ने। जेयूआईएफ और टीएलपी दोनों दोनों जो हैं, ये बराबर की जमातें हैं। मैंने आपको ये बात कही है कि ये जो टीएलपी जो है, इसकी जो लीडरशिप है साद रिजवी, इन्हें भी असल में फ़िलहाल ये बात नहीं मालूम कि इनकी जमात को चलाने वाला कौन है। तो ये जो दोनों जमातें थी, ये तैयार बैठी थी कि इंतशार के लिए अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई फैसला करती इमरान खान के हक में, हालांकि तौर पे और कानूनी तौर पे वो कभी भी इमरान खान के फायदे में नहीं था, वो कभी भी पाकिस्तान के फायदे में नहीं था। उसकी वजह ये थी कि कौमी असम्बली के अंदर ये जो पीडीएम थी, ये कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके बैठी थी और हमारा जो पाकिस्तान का जो एक सिस्टम था, मैंने आपको कहा था कि ये जो भुट्टो का कत्ल हुआ था, इसके बाद पाकिस्तान का जो एक निज़ाम है, ये जमहूरियत जो है, इसको मज़ीद बेसाखियों के सहारे खड़ा किया गया और आज आप देख लें कितनी बेसाखियाँ इसके साथ लगी हैं और शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, ये वजूद में आई है। अगर इमरान खान की हुकूमत को बचा भी लिया जाता, तो काफ लीग जो है उसको आप देखें कि 1 महीना इन्होंने जो है वो मशवरे करने पे लगा दिए थे कि हम इमरान खान की हुकूमत का साथ देंगे या हम पीटीएम के साथ जाएँगे। उस दौरान जो एमक्यूएम थी, ये जो है वो हुकूमत के साथ थी। लेकिन जब एमक्यूएम ने ये देखा कि ये 6 बंदों की जमात जो है, काफ लीग, इन्होंने इतना अरसा लगा दिया है, 1 महीना लगा दिया है पीटीआई को जवाब देने में कि हम पीटीआई की हुकूमत के साथ शामिल होंगे या अदम एतमाद में नून लीग का या पीटीएम का साथ देंगे। 1 महीना उन्होंने लगाया, वो भी शक में चले गए। उसके बाद एमक्यूएम जो है वो तहरीक इंसाफ से अलहदा हुई और जो हुकूमत थी इमरान खान की, पीटीआई जो हुकूमत थी, वो टूट चुकी थी, उनकी जो तादाद है वो कम हो चुकी थी और उसी दौरान जो है काफ लीग जो है, ये वज़ीर आला पंजाब के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। फिर साथ में जहांगीर तरीन का ब्लॉग, फिर उसमें जो अलीम खान वो भी सामने आ चुके थे। फिर चौधरी सरवर जो गवर्नर पंजाब थे, आखिरी वक़्त पे आपने उन्हें देखा कि वो भी किस तरह से सामने आ चुके थे। सारे जो हैं ये इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ थे। तो इमरान खान की हुकूमत को अगर बचा भी लिया जाता, इनके पास जो है वो तादाद तो पूरी थी नहीं और जो उसके बाद इसी से ये जो हालत पाकिस्तान में हो रही थी, जो हालात पाकिस्तान में बनाए जा रहे थे, यही सब कुछ श्रीलंका के अंदर हो रहा था और श्रीलंका के अंदर हो भी चुका था। उनकी जो काबीना है, सारी जो है वो इस्तीफे दे के जा चुकी थी, लेकिन अभी तक उनका जो मुल्क है वो स्टेबल नहीं हुआ। जो श्रीलंका है ये बैंकरप्ट हो चुका है क्योंकि जो लोग हैं ये रोटी के लिए तरस गए थे। दूध नहीं मिल रहा था वहाँ पे, रोटी वहाँ पे नहीं मिल रही थी, चीनी वहाँ पे नहीं मिल रही थी, हर चीज़ पे काहत पड़ चुका था। क्योंकि यही सब कुछ हुआ था जो कुछ प्लान पाकिस्तान में करने की कोशिश की जा रही थी। अगर उस दौरान जो एस्टेब्लिशमेंट है ये इमरान खान की हुकूमत का साथ दे देती, तो ये जो पीडीएम जो है ये अवाम को सड़कों पे निकालती क्योंकि इनका जो बयानिया था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इसने इमरान खान को ये आगे लेके आई है। इमरान खान के पीछे जो है ये बैठे हैं
इमरान खान जो हुकूमत है ये सिलेक्टेड है, ये बयानिया इनका मजबूत हो जाता। और जो मौलाना फजल रहमान के जो लोग हैं, जो टीआरपी के साथ जो है वो बच्चे जो उनके साथ शामिल हैं, नून लीग का जो वोटर है वो सारे इस बात पे मुतहिद हो जाते कि इमरान खान जो है वो सिलेक्टेड है, उनका बयानिया मजबूत हो जाता, उन्हें बेचने के लिए, उन्हें सियासत करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता। और उसके बाद जो पाकिस्तान का हाल होना था, वही हाल था जो शाम का था, जो इराक का था, जो लीबिया का था, जो यमन का था। तो अमेरिका की जो साजिश थी, वो तो ठीक है कामयाब होगी, सामने-सामने आपको नज़र आ रही है वो कामयाब होगी। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ थी, हमने अपने मुल्क को आगे भी बचाना है, इसका मुस्तकबिल भी महफूज़ करना है और एक ऐसा निज़ाम लेके आना है जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक महफूज़ निज़ाम हो। तो वो ये जो निज़ाम है, अगर इमरान खान की हुकूमत ने, फिर से कह रहा हूँ, अगर इसको बचा लिया जाता, तो ये निज़ाम जो है अगले 100 साल तक पाकिस्तान का पीछा ना छोड़ता और पाकिस्तान का आगे जो मुस्तकबिल था, वो अंधेरी रात थी। जब ये सब कुछ पीडीएम जो है इसमें पास हो गई, जब ये हुकूमत में आ गई, उसके बाद सऊदी अरब जो है इससे मुँह मोड़ चुका है। जो यूएई है, वो भी इनसे मुँह मोड़ चुका है। चाइना जो है, वो भी इनसे नाराज़ हो चुका है। हुकूमत तो ये चला नहीं सकते, लेकिन ये जो अमरीकी एजेंट जो हैं, ये सारे पाकिस्तान की अवाम के सामने आ चुके हैं। अब अवाम को ये मालूम पड़ गया है कि किस तरह से ये लोग जो हैं, पाकिस्तान को 70 साल से लूट रहे थे। ये सारे मुत्तहिद हो गए हैं ना, सब सामने आ चुका है अब। तो जिस तरह से अब अवाम इन्हें देख रही है, इसके बाद इनका जो बयानिया है सिलेक्टेड वाला, वो भी मर चुका है। अभी ये कह रहे हैं कि ये सारे मिलके जो पीटीआई जो है इसका मुकाबला करेंगे इलेक्शन में। इससे आप अंदाजा लगा दें कि इनकी वैल्यू क्या है कि ये सारे मिलके 14 जमातें मिलके एक पीटीआई का मुकाबला करेंगी। कोई तो वजह होगी इसकी। उसके बाद ये इनका जो बयानिया था, जो इनका वोट को इज्जत दो, और मौलाना फजल रहमान का जो सिलेक्टेड वाला बयानिया था, यहूदी एजेंट वाला बयानिया था, वो जो जितने भी जो महंगाई मार्च हुआ, वो सब कुछ सामने आ चुका है सब कुछ। आज महंगाई उससे ज़्यादा है, लेकिन खामोशी है। अब आने वाला जो इलेक्शन है, इसमें इमरान खान जो है ये 2 तिहाई अक्सरियत के साथ लौट के आएँगे। और मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी कि किसी भी मुल्क के अंदर उस मुल्क की जो फ़ौज है, उस मुल्क के जो अदारे हैं, वो निज़ाम को तब्दील नहीं करते। बल्कि अवाम जो है ये अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए खुद खड़ी होती है। आप अमेरिका को देखें, आप बरतानिया को देखें, आप चाइना को देखें, आप इंडिया को देखें, ईरान को देखें, पाकिस्तान, जितने भी जो ममालिक हैं, इसकी अवाम जब तक अपने मुल्क के निज़ाम के खिलाफ, अपने हकूक के लिए जब तक अवाम खुद खड़ी नहीं होती, तब तक ये कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी करना है, ये सियासतदानों ने करना है। और सियासतदान जो है हमारे, ये सब कुछ है, ये सारे जो हैं वो एक हैं। अगर इमरान खान को निकाल दें, तो ये जो जितने भी सारे पीछे बच गए हैं, ये 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। अब ये सारे इमरान खान के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। अब जब इमरान खान की हुकूमत जो है, ये 2 तिहाई अक्सरियत के साथ लौट के आएगी, तो इनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ये कह सकते हैं कि जो इमरान खान है, ये सिलेक्टेड है? क्योंकि सारी दुनिया देख रही है ये सिलेक्टेड है। पूरी पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया देख रही है कि इनको अमेरिका ने सिलेक्ट किया है। अब ये सामने ऐसा नज़र आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये पीडीएम के साथ है। तो मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि ये जो पीडीएम जो है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बल्कि इनके खिलाफ है। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हैं। अदलिया जो है ये पीडीएम का साथ दे रही है। पहले तो ये सारे ये समझ रहे थे कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये इनके साथ है, लेकिन अब जैसे जैसे इन्हें समझ आ रही है, उसके बाद आप देखेंगे कि यही जो लोग आज ख्वाजा पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, यही नून लीग, यही पीडीएम जो है, यही साफ़ी जो जर्नलिस्ट जो लिबरल हैं, जो इस वक्त ख्वाजा पाकिस्तान के तर्जमान बने हुए हैं, ये फिर से आपको ख्वाजा पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हुए नजर आएंगे। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि ये कभी भी जो ख्वाजा पाकिस्तान है इसके हक में नहीं हो सकते। इनकी आप तारीख उठा के देख लें, आप आगे भी ऐसा ही देखेंगे, कभी भी उनके हक में ये हो ही नहीं सकते। आज ये जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकन है, इसको उकसाने की कोशिश है, इमरान खान को उकसाने की कोशिश है, और इमरान खान के खिलाफ इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। ये ऐसा बयानिया बना रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो है एंटी स्टेट का बयानिया बनाया जाए, अफवाज पाकिस्तान जो है इसको इमरान खान के मुखालिफ खड़ा किया जाए। 1 साल पहले मैंने आपको ये बात कही थी कि अगर पाकिस्तान को इस वक्त तोड़ना है ना, तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट जो है, इसको इमरान खान के मुखालिफ ला के खड़ा किया जाए। और अगर ऐसी सूरत ना हो, तो ये जो पीटीआई के जो कारकन जो हैं, इनको इमरान खान समेत, क़यादत समेत एस्टेब्लिशमेंट के सामने ला के खड़ा कर दें, तो पाकिस्तान जो है वो टूट जाएगा। और उसके बाद अब ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके बाद आप इंडिया के में आपने मेजर गौरव जो है उसके आप बयानात देख लें, आप अमेरिका के बयानात देख लें, आप जो है वो रूस का टीवी देख लें, आप सारी चीज़ें देख लें, तो आपको मेरी वो सारी जो बातें हैं वो सच नज़र आएँगी। अब ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि जो इमरान खान जो हैं और जो पीटीआई के जो कारकन जो हैं, इसको फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ इन्हें उकसाया जाए, और ये उकसाए भी जा चुके हैं, और ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने जाके खड़े हो जाएँ, और फिर हम जो है ये एक बयानिया बनाएँ कि जो इमरान खान जो है, इनकी जो जमात है,
ये एंटी स्टेट है, इस जमात को बैन करें, जो क़ियादत है इसको गिरफ्तार करें, क्योंकि इन्हें तो और तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो एक बयानिया इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इमरान खान को जो है वो हर हाल में गिरफ्तार करना है, और इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इनके पास ये ऑप्शन है। तभी इसीलिए इन्होंने आज करारदाद भी जो है वो एक पास की है इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान जो है वो एंटी स्टेट है। लेकिन ये जो सब कुछ जितना भी जो तमाशा हो रहा है, इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का है। मैंने आपको पहले भी ये बात कही है कि यही फौज होगी, यही इमरान खान होंगे, दोबारा से इक़्तिदार में आएंगे और यही सब कुछ होगा। तो यही जो लोग आज फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान बने हुए हैं, ये फ़ौज पाकिस्तान को गालियाँ देंगे, उनके खिलाफ फिर से बोलेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जो पीटीआई जो है, इसको रोकना और इमरान खान को रोकना जो है वो नामुमकिन हो चुका है। ना तो ये इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है उसको ये एंटी स्टेट जो है वो साबित कर सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के बयानात मौजूद हैं, आर्मी चीफ का नाम लेके उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। मरियम सफदर के बयानात मौजूद हैं, आर्मी चीफ का नाम लेके उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। आसफ अली जरदारी के बयानात मौजूद हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा एस्टेब्लिशमेंट को, फौज पाकिस्तान को, और भी जो लोग इनकी काबीना का हिस्सा हैं, सब जो है सबके रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो इमरान खान ने तो अभी तक नाम नहीं लिया आर्मी चीफ का। उन्होंने तो ये कहा था कि मेरी जान से ज्यादा पाकिस्तान जो फौज है, ये पाकिस्तान के लिए